Good morning, students. Today I am going to explain exercise 11.3 of chapter 11 direct and inverse variation. Okay, students, question number 1. Sam can paint the walls of a house in 8 hours. What part of the walls can he paint in 6 hours? Okay, सैम किसी वॉल को 8 आवर्स में कलर कर सकता है, तो वो 6 आवर्स में वॉल के कितने पार्ट को कलर कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन दैट सैम कैन पेंट वॉल इन 8 आवर्स, सो ही कैन पेंट वॉल इन 1 आवर। 8 आवर में वो कलर कर सकता है, तो 1 आवर में कितनी वॉल कलर कर सकता है? 1 आवर में वो 1/8 वॉल कलर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो 6 आवर में कितनी वॉल कलर कर सकता है? सो ही कैन पेंट द वॉल इन 6 आवर्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1/8, इट मीन्स 6/8। 6/8 को और सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, इट मीन्स 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल। इसका मतलब 1 आवर में वो 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल को कलर कर सकता है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Ruma can complete a piece of embroidery of in 20 days and Seema alone can complete in 15 days. Okay, if both of them work it together, how many days will they take to complete the embroidery? Okay, रूमा किसी काम को, किसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकती है और सीमा उसे 15 डेज़ में कंप्लीट कर सकती है, और दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो रूमा जो है 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकती है, तो रूमा का एक दिन का वर्क क्या होगा? सो इन 1 डे ही कैन कंप्लीट द वर्क। 1 डे में जो वर्क होगा 1/20 होगा। ठीक है, रूमा पूरे वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करती है, तो उसका 1 डे का जो वर्क होगा 1/20 होगा। ओके, इस तरह से वर्क ऑफ द सीमा, और इस तरह से सीमा का जो वर्क होगा 1 डे का जो वर्क होगा, जाहिर सी बात है 1/15 होगा। ओके, तो क्या हो गया कि जब वो एक साथ वर्क करेंगे, तो क्या होगा? उनका 1 डे का वर्क दोनों का ऐड हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/15, दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है रिजल्ट? 7/60। ठीक है, इट मीन्स अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 1 डे का वर्क जो है 7/60 है। 7/60 ऑफ द वर्क डन इन 1 डे। ओके, सो द कंप्लीट वर्क डन इन, कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 1 वर्क, 1 जो होता है वो कंप्लीट होता है। अभी वर्क का जो है वो 7/60 पार्ट जो है, 7/60 पार्ट जो है वो 1 डे में हो रहा है। तो 1 वर्क जो है, 1 मेयर वर्क का मतलब ये कंप्लीट वर्क कितने डेज में होगा? तो 7/60 ऑफ द वर्क डन इन 1 डे, and then therefore complete work done in 1/7/60, 7/60, 1/7/60, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60/7 हो जाएगा, और इसके बाद 8 होल 4/7 डेज। इसका मतलब कंप्लीट वर्क जब वो दोनों साथ में कर रहे हों तो 8 होल 4/7 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जब वो इंडिविजुअली कर रहे थे तो 20 डेज़ और 15 डेज़ लग रहे थे, लेकिन जब साथ में करेंगे तो 8 होल 4/7 डेज़ लगेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, A and B together can do a piece of work in 10 days. If A alone will take 12 days to finish the work, how long will B take to finish the work? ठीक है, ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें 10 डेज़ लग रहे हैं, और ए अकेले वर्क कर रहा है तो 12 डेज़ लग रहा है। तो बी जब अकेले वर्क करेगा तो उसे वो कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा, फिनिश कर पाएगा? ओके, इन 10 डेज ए एंड बी कैन डू द कंप्लीट वर्क। तो 1 डे का वर्क क्या होगा? 1 डे का वर्क जो होगा 1/10 होगा। इसी तरह से इन 1 डे ए अलॉन डू, ए अकेले जो काम करता है, इसी तरह से 1/12 जो है वर्क करेगा।
क्योंकि वो टोटल वर्क 12 डेज में करता था, तो 1 डे का जो वर्क होगा 1/12 होगा। ओके, इस तरह से क्या हो गया कि बी का 1 डे का वर्क क्या होगा, दोनों का 1 डे का वर्क 1/10 है, और ए अकेले का जो 1 डे का वर्क होगा 1/12 है, तो बी अकेले का जो वर्क होगा 1/10 माइनस 1/12 होगा। ओके, तो 1/10 माइनस 1/12 करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 1/60 है। इट मीन्स 1/60 इसका अकेले का वर्क है, बी के अकेले का वर्क है। तो इट मीन्स कि वो 1 डे का बी के जो 1 डे का वर्क होगा वो क्या होगा 60 डेज में होगा। ओके, सो द टोटल वर्क डन बाय द बी इक्वल टू 60 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C take 3 days, 4 days, 6 days respectively to complete a work. How long will they take to complete the work if they work together? Work done by A in 1 day 1/3, क्योंकि A जो है किसी वर्क को 3 डेज में करता है, B 4 डेज में करता है, C 6 डेज में करता है। तो जब A 3 डेज में वर्क कंप्लीट करता है तो उसका 1 डे का जो वर्क होगा 1/3 होगा, बी का 1 डे का 1/4 और सी का 1 डे का 1/6 होगा। जब तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो उनका जो 1 डे का वर्क होगा सभी का ऐड हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम लेने पे 60 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 3/4। सो द टोटल वर्क कंप्लीट बाय देम इन 3/4 डेज। ओके, जो टोटल वर्क होगा जो कंप्लीट होगा वो कितने डेज में कंप्लीट होगा 4/3 डेज। ओके, पहले जो रिजल्ट आ रहा था उनका 1 डे का वर्क जो था 3/4 था, और इस तरह से जो टोटल वर्क होगा वो 4/3 डेज में कंप्लीट होगा, और ये 1/3 डेज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, A and B can together polish the furniture of an office in 6 hours. If B alone take 8 hours to complete the polishing, how long will A alone take? Okay, A और B एक साथ अगर पॉलिश कर रहे हैं तो उनको 6 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो A और B दोनों एक साथ अगर पॉलिश कर रहे हैं तो उनको 6 आवर्स लग रहे हैं, तो इसका 1 आवर का वर्क क्या होगा, 1 आवर का वर्क जो होगा 1/6 होगा। ठीक है, और B अकेले जो इन द सेम वे जो है B अकेले का जो 1 आवर का वर्क होगा 1/8 होगा। ठीक है, तो नाउ द वर्क ऑफ A इन 1 आवर, A का जो 1 आवर का वर्क होगा 1/6 माइनस 1/8। ओके, इस तरह से एलसीएम लेने के बाद जो हो जाएगा 8 माइनस 6/48, और सिंप्लीफाई करने के बाद 2/48 इक्वल टू 1/24। 1/24 जो है वो 1 आवर का वर्क है, ए का जो 1 घंटे का काम है वो 1/24 है। इसका मतलब वो टोटल वर्क जो है वो 24 आवर में करेगा। सो ए alone will take 24 आवर टू कंप्लीट द वर्क। Now question number 7, A can do 1/3 of work in 5 days, B can do 1/2 of the same work in 6 days. How long will they take to complete the work together? A जो है वो इन 5 डेज में A can do the 1/3 of work, तो 5 डेज में वो वर्क का 1/3 पार्ट कर लेता है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा वो 1 डे में जो है 1/3 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 1/3 इंटू 5 1/15 आ गया। ठीक है, 5 डेज में जो वर्क करेगा, जो भी वर्क करेगा, अगर वो 1 डे में करेगा तो 1 डे में तो और भी कम करेगा ना, पहले वो 1/3 पार्ट कर पाता था, अब 1/15 पार्ट ही कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से इन 1 डे बी कैन डू द सेम वर्क, बी कैन डू इक्वल टू 1/2 इंटू 6। ओके, जो कि दिया हुआ है कि वो
1/6 पार्ट ही कर पाता था, 1/2 पार्ट कर पाता था 6 डेज में। तो इस 1/2 इंटू 6 हो गया 1/12 आ रहा है, 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क ही कर पा रहा है। ठीक है, अगर वो दोनों एक साथ वर्क करेंगे, जब वो दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो उनका 1 आवर का वर्क जो होगा, 1 आवर का जो वर्क होगा वो ऐड हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम में 60 आ गया और सिंप्लीफाई करने पर 3/20 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 आवर का जो वर्क होगा 3/20 होगा। ओके, 3/20 ऑफ द वर्क विल बी completed in 1 hour. Okay, so the total work या complete work will be done in how many hour? यहाँ पे हो जाएगा 1/3/20 और इसको सिंप्लीफाई कर 20/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 होल 2/3। ओके, 6 होल 2/3 आवर्स, यानी टोटल वर्क या कंप्लीट वर्क करने में उसको 6 होल 2/3 आवर्स लगेंगे जब दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑनलाइन क्लास जब होगी इसकी, ठीक है, सेम डे पर ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें आप मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।